परिचय। देखो दीपक, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक टॉर्च है। हाँ, ये है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास मुझसे बेहतर चीज है। देखो, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक लेजर लाइट है। लेजर लाइट? वाह, ये तो बहुत आकर्षक लगती है। तुम्हें पता है, मेरे पिता ने मुझे ये मेरे जन्मदिन पर उपहार में दी थी। मेरे पिता ने मुझे बताया कि ये आंखों के लिए बहुत खतरनाक होती है। लेकिन एक प्रकाश हमारी आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है? वास्तव में यह संकीर्ण आवृत्ति वाला प्रकाश होता है तथा इसका प्रयोग भौतिकी के क्षेत्र में किया जाता है। क्या तुम मुझे इस बारे में और अधिक बता सकते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। बच्चों, इस पाठ में आप विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का वर्णन करना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का वर्णन करना, प्रकाश के तरंग सिद्धांत पर चर्चा करना, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को स्पष्ट करना, फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात करना, प्रकाश की कणीय प्रकृति का वर्णन करना, द्रव्य की तरंग प्रकृति का वर्णन करना, हेजनबर्ग के सिद्धांत का उल्लेख करना, डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग का वर्णन करना। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। धातुएं कहलाने वाले कुछ ठोसों में बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन अपने मातृ परमाणु से इतनी शिथिलता पूर्वक बंधे होते हैं कि वे एक परमाणु से अन्य परमाणु में आसानी से जा सकते हैं और ठोस में विचरण कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं क्योंकि ये ठोस के अंदर स्वतंत्र होते हैं, हालांकि ये अपने आप ठोस से बाहर नहीं निकल सकते। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ के भीतर आयनों के आकर्षण और पृष्ठ बलों द्वारा रोक कर रखे जाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा धातु का कार्यफलन φ0 कहलाती है। धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ये न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन धातु में निम्न में से किसी तरीके से आपूर्ति की जा सकती है। क्षेत्र उत्सर्जन। प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाने से इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकाला जा सकता है। तापायनिक उत्सर्जन। धातु को गर्म करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा पर्याप्त तापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिससे वे धातु पृष्ठ के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश के रूप में ऊर्जा की आपूर्ति किए जाने पर भी धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश ऊर्जा द्वारा धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है तथा इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। हर्त्ज के प्रेक्षण। स्फुलिंग विसर्जन विधि से विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने वाला एक प्रयोग करते समय हर्त्ज ने प्रेक्षण किया कि कैथोड को किसी आर्क लैंप से पराबैंगनी प्रकाश द्वारा प्रदीप्त करने पर धातु इलेक्ट्रोडों के पार उच्च वोल्टता स्फुलिंग अधिक हो जाता है। हर्त्ज अपने प्रेक्षणों की व्याख्या नहीं कर सका, लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने ये किया। उन्होंने बताया कि धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के कारण उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश का आपतित होना है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाया। हाल-वॉक्स तथा लिनार्ड के प्रेक्षण। फिलिप लिनार्ड ने अवलेखित किया कि जब दो धातु प्लेटें, जो इलेक्ट्रोड कहलाती हैं, उससे घिरी एक निर्वातित कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर पराबैंगनी विकिरण आपतित किया जाता है
तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इन प्रेक्षणों ने इंगित किया कि जब उत्सर्जक पट्टिका पर पराबैंगनी विकिरण आपतित होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जो एनोड पट्टिका की ओर आकर्षित होते हैं। निर्वातित कांच नलिका से इलेक्ट्रॉन प्रवाह परिपथ पूर्ण कर देता है और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तब लिनार्ड और हॉलबॉक्स ने एक जिंक पट्टिका तथा एक विद्युत दर्शी लेकर इस बारे में आगे और प्रयोग किए। जिंक पट्टिका को एक विद्युत दर्शी से जोड़ा गया। उन्होंने ये प्रेक्षित किया, जब एक अनावेशित जिंक पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से किरणित कराया जाता है तो जिंक पट्टिका में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जब एक धनावेशित जिंक पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से किरणित कराया जाता है तो पट्टिका का धनावेश बढ़ जाता है। जब एक ऋणावेशित जिंक पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से किरणित कराया जाता है तो जिंक पट्टिका का आवेश समाप्त हो जाता है। इन सभी प्रेक्षणों से पता चला कि जब पराबैंगनी प्रकाश जिंक पट्टिका पर आपतित होता है तो ऋणावेशित कण अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। मूल्यांकन। आइए आगे बढ़ने से पहले देखें कि आपने कितना सीखा। निम्न का मिलान करें। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। उपकरण एवं परिपथ। नली में दो इलेक्ट्रोड P और Q हैं तथा पाश में क्वार्ट्ज गवाक्ष है, जिससे प्रयोग के समय पराबैंगनी किरणें पार हो जाती हैं। गवाक्ष के सामने विकिरण का एक स्रोत इस तरह उपयुक्त रूप में रखा गया है कि विकिरण Q पर आपतित होता है। P और Q शून्य केंद्र के साथ एक वोल्ट मीटर से जुड़े हैं। आवश्यक वोल्टता प्रदान करने के लिए हम एक उच्च वोल्टता वाली बैटरी B को विभव विभाजक व्यवस्था Mn पर कुंजी K के साथ संयोजित करते हैं। प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होते हैं। प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। वक्र A आपतित विकिरण की निम्न तीव्रता के लिए और वक्र B आपतित विकिरण की उच्च तीव्रता के लिए है। विभव में वृद्धि के साथ फोटो विद्युतीय धारा में भी बढ़ोतरी होती है। नियत विभव के लिए धारा महत्तम यानी उच्चिष्ट होती है। विभव में वृद्धि के बाद भी धारा में वृद्धि नहीं होती है और ये संतृप्त धारा कहलाता है। माना कि P विभव अब शून्य है। इस चरण में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनों के कारण अल्प धारा प्रेक्षित की जाती है जो उत्सर्जन के पर्याप्त उच्च वेग के कारण P तक पहुंचते हैं। यद्यपि P पर कोई धनात्मक त्वरक वोल्टता नहीं होती। अब चल संपर्क L को N की ओर खिसकाते हुए P को ऋणात्मक करते हैं। धारा तेजी से गिरती है और V शून्य विभव के नियतमान पर धारा शून्य हो जाती है तथा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पूर्णतया रुक जाता है। ये वोल्टता V शून्य निरोधी विभव कहलाती है। प्रकाश विद्युत धारा शून्य होती है जब निरोधी विभव अधिकांश ऊर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा के अधिकतम के साथ प्रतिकर्षित करने के लिए इस प्रकार पर्याप्त होता है कि अधिकतम बराबर EV शून्य। निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा आवृत्ति में परिवर्तन से अप्रभावित रहती है, जबकि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति में बढ़ोतरी होने के साथ बढ़ जाता है। यदि हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति के सापेक्ष निरोधी विभव
v0 के लिए एक ग्राफ अंकित करें तो ये एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। यदि आवृत्ति निरंतर घटती रहे तो एक निश्चित आवृत्ति पर निरोधी विभव शून्य हो जाता है। ये आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। अतः देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति है जिस पर निरोधी विभव या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो जाए तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर ही निर्भर होनी चाहिए, लेकिन प्रायोगिक प्रेक्षणों के अनुसार प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं होती। तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति का प्रकाश की पर्याप्त तीव्रता होने पर धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, लेकिन प्रायोगिक प्रेक्षणों के अनुसार देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित नहीं करा सकता, आपतित प्रकाश की आवृत्ति चाहे जो भी हो। तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा किसी विशेष इलेक्ट्रॉन में नहीं जाती, बल्कि ये एक समान वितरित होती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कुछ समय लगता है। लेकिन प्रायोगिक प्रेक्षणों के अनुसार धातु पर प्रकाश के आपतित होने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तत्क्षण ही होता है, प्रकाश की तीव्रता चाहे जो भी हो। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण का ऊर्जा क्वांटम। प्रकाश ऊर्जा के छोटे बंडलों के रूप में प्रसारित होता है जो क्वांटा या फोटॉन कहलाते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है, जहां न्यू प्रकाश की आवृत्ति तथा h प्लांक का स्थिरांक है। h का मान 6.62 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड होता है। यदि इलेक्ट्रॉन फोटॉन से उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करता है, जितनी ऊर्जा धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाने के लिए आवश्यक होती है फाई 0, तो इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित होता है। K अधिकतम बराबर h न्यू माइनस फाई 0। ये समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए h न्यू फाई 0 से अधिक है। ये दर्शाता है कि कार्यफलन फाई 0 जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक देहली आवृत्ति भी उतनी ही अधिक होगी। उपलब्ध फोटॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, उतनी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन फोटॉनों से ऊर्जा अवशोषित करेंगे और इस तरह से धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। हम जानते हैं कि K अधिकतम बराबर eV0 और K अधिकतम बराबर h न्यू माइनस फाई 0। इसलिए h न्यू माइनस फाई 0 बराबर eV0, V0 बराबर h बटे E गुणे न्यू माइनस फाई 0 बटे E। यदि हम न्यू को x अक्ष पर तथा K अधिकतम को y अक्ष पर लेते हुए न्यू और V0 के बीच एक ग्राफ अंकित करें तो ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में होगा, क्योंकि समीकरण y बराबर mx प्लस c के रूप में है। रेखा m का ढाल बराबर h बटे E, जो कि एक सार्वत्रिक नियतांक है। उदाहरण, यदि 4950 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश फोटॉनों के संतत प्रवाह के रूप में देखा जाए तो ईवी में प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी? दिया है प्लांक का स्थिरांक h बराबर 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल प्रति सेकंड। हल,
फोटॉन की ऊर्जा निम्न द्वारा ज्ञात की जा सकती है। E बराबर h न्यू। E बराबर h c बटे लैम्डा। इसे समीकरण 1 माने। c प्रकाश की चाल है जो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। समीकरण 1 से E बराबर 6.6 गुणे 10 की घात -34 गुणे 3 गुणे 10 की घात 8 बटे 4950 गुणे 10 की घात -10 जूल। हल करने पर हम पाते हैं कि E बराबर 4 गुणे 10 की घात -19 जूल। इसे EV में व्यक्त किया जा सकता है। E बराबर 4 गुणे 10 की घात -19 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19 EV। E बराबर 2.5 EV। प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटॉन। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन के प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को समर्थित करता है, जिसके अनुसार द्रव्य से अन्योन्य क्रिया में प्रकाश ऊर्जा के बंडलों की भांति व्यवहार करता है। प्रत्येक बंडल एक फोटॉन कहलाता है। प्रकाश के फोटॉन चित्रण को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है। जब विकिरण द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो ये इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि ये फोटॉन कहलाने वाले कणों से बना हुआ हो। न्यू आवृत्ति तथा लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू बराबर h c बटे लैम्डा। फोटॉन का संवेग P बराबर h न्यू बटे c बराबर h बटे लैम्डा, जहां c प्रकाश की चाल है। दी गई आवृत्ति के सभी फोटॉनों की समान ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। फोटॉन वैद्युतिक रूप से उदासीन होते हैं, इसलिए वे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होते। फोटॉन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया में कुल ऊर्जा एवं कुल संवेग संरक्षित रहते हैं। हालांकि संघट्ट में फोटॉनों की संख्या संरक्षित नहीं की जा सकती, क्योंकि फोटॉन अवशोषित हो सकता है और विभिन्न ऊर्जाओं वाले नए फोटॉन सृजित किए जा सकते हैं, जिससे कुल ऊर्जा नियतांक रह सकती है, जो कि h न्यू बराबर h न्यू 1 प्लस h न्यू 2। द्रव्य की तरंग प्रकृति। सन 1924 में लुईस दे ब्रॉगली ने प्रस्तावित किया कि पदार्थों के गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं तथा पदार्थों के कणों से संबद्ध तरंगदैर्ध्य को लैम्डा बराबर h बटे p बराबर h बटे mv द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जहां p बराबर mv गतिमान कण का रैखिक संवेग है। ये दे ब्रॉगली परिकल्पना कहलाती है। फोटॉन का संवेग है p बराबर h बटे लैम्डा। ये देता है तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h बटे p। इसलिए दे ब्रॉगली ने प्रस्तावित किया दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h बटे p बराबर h बटे mv। यदि k द्रव्य कणों की गतिज ऊर्जा है तो संवेग p तथा गतिज ऊर्जा k के बीच संबंध निम्नवत होगा। k बराबर 1/2 mv वर्ग बराबर 1/2 गुणे m गुणे p बटे m वर्ग बराबर p वर्ग बटे 2m या p बराबर 2mk का वर्गमूल। अतः दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h बटे 2mk का वर्गमूल, ये समीकरण 1 है। यदि v वोल्ट इलेक्ट्रॉन का त्वरक विभव है तो k बराबर eV। समीकरण 1 से लैम्डा बराबर h बटे वर्गमूल 2meV। m, e और h के मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि लैम्डा बराबर 12.27 बटे v एंगस्ट्रॉम का वर्गमूल। उदाहरण 5 किलोवाट विभव से त्वरित इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध
दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गणना करें। हल दिया है V बराबर 5 किलोवोल्ट बराबर 5000 वोल्ट। नीचे दिए गए सूत्र से हम दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। लैम्ब्डा बराबर 12.27 बटे V एंगस्ट्रॉम का वर्गमूल। लैम्ब्डा बराबर 12.27 बटे 5000 एंगस्ट्रॉम का वर्गमूल बराबर 0.173 एंगस्ट्रॉम। तरंग पैकेट। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी द्रव्य कण की स्थिति एवं संवेग को एक ही समय पर एक साथ ठीक ठीक मापना असंभव होता है। स्थिति डेल्टा x तथा संवेग डेल्टा p के समकालिक निर्धारण में अनिश्चितताओं का गुणनफल h कैप होता है, जहां h कैप बराबर h बटे 2 पाई। डेल्टा x गुणे डेल्टा p लगभग h कैप होगा। एक निश्चित तरंगदैर्ध्य की तरंग समस्त दिक् स्थान पर विस्तृत हो सकती है, लेकिन तरंग द्वारा निरूपित इलेक्ट्रॉन समस्त दिक् स्थान नहीं घेर सकता। इसलिए मैक्स बॉर्न द्वारा ये सुझाव दिया गया कि एक द्रव्य कण जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन एकल तरंग के समतुल्य नहीं होता, बल्कि ये तरंग पैकेट के समतुल्य होती है, जो अनेक परिवर्तनशील आवृत्तियों वाली तरंगों का अतिव्यापन होता है और परिणामतः एक निश्चित क्षेत्र प्राप्त होता है, जहां तरंगें समपोषी व्यतिकरण करती हैं और इस क्षेत्र में कण के होने की प्रायिकता अधिकतम होती है। यह क्षेत्र तरंग पैकेट कहलाता है। डेविसन तथा जर्मर प्रयोग। दिए गए चित्र में डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई गई है। किसी उच्च वोल्टता ऊर्जा स्रोत बैटरी द्वारा उपयुक्त विभव बटे वोल्टता का प्रयोग करते हुए तंतु द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को ऐच्छिक वेग तक त्वरित किया जाता है। इन्हें एक बेलन, जिसमें अक्ष के समांतर महीन छिद्र होते हैं, उससे पारित करके एक पतले किरण पुंज के रूप में समांतरित कर लिया जाता है। इस पुंज को निकिल क्रिस्टल के पृष्ठ पर डाला जाता है, जो लक्ष्य T कहलाता है, जो आपतित पुंज दिशा के समांतर एक अक्ष पर घूम सकता है। क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में प्रकीर्णित होते हैं। किसी दिशा विशेष में प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता को फैराडे सिलेंडर से मापा जाता है, जो संग्राहक C कहलाता है। संग्राहक को वृत्ताकार मापनी S पर घुमाया जा सकता है और ये सुग्राही गैल्वेनोमीटर से जुड़ा रहता है। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप संग्राहक में प्रवेश करने वाले प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णित पुंज की तीव्रता का प्रकीर्णन कोण थीटा के साथ परिवर्तन को विविध इलेक्ट्रॉन ऊर्जाओं के लिए मापा जाता है। दे ब्रोगली संबंध से 54 eV इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य भी निर्धारित किया जा सकता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनों को 54V के विभवांतर से त्वरित कराया जाता है। लैम्ब्डा बराबर h बटे p बराबर 1.227 बटे V नैनोमीटर का वर्गमूल बराबर 1.227 बटे 54 नैनोमीटर का वर्गमूल बराबर 0.166 नैनोमीटर। इस प्रकार डेविसन जर्मर प्रयोग द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति के बारे में दे ब्रोगली की परिकल्पना का प्रत्यक्ष सत्यापन करता है। या आप जानते हैं, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन नामक जर्मन मूल के भौतिक विज्ञानी ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का विवेचन किया। 1924 में लुई दे ब्रोगली ने तरंग कण द्वैत प्रकृति पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा धातु का कार्यफलन फाई 0 कहलाती है। ऊर्जा की आपूर्ति
निम्न 3 प्रकार से की जा सकती है: क्षेत्र उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश ऊर्जा द्वारा धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है तथा इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव निम्न पर निर्भर होता है: आपतित प्रकाश की तीव्रता, प्रयुक्त विभव और आपतित प्रकाश की आवृत्ति। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण K अधिकतम बराबर h nu माइनस फाई शून्य, जहां K अधिकतम गतिज ऊर्जा है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, फाई शून्य धात्विक पृष्ठ का कार्यफलन है। आइंस्टीन के प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे बंडलों के रूप में द्रव्यों से अन्योन्य क्रिया करता है और ये बंडल फोटॉन कहलाते हैं। न्यू आवृत्ति तथा लैम्डा तरंगदैर्ध्य के प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू। दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h बटे 2m_k का वर्गमूल, जहां k द्रव्य कणों की गतिज ऊर्जा है। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी द्रव्य कण की स्थिति एवं संवेग को एक ही समय पर एक साथ ठीक ठीक मापना असंभव होता है।